पापा, अब तो मेरी छुट्टियां भी थोड़ी रह गई हैं। प्लीज मुझे जंगल की दूसरी दिशा दिखा लाए। मैंने कभी जंगल की दूसरी दिशा नहीं देखी। इससे पहले कि पापा चिड़िया कुछ बोलता, मम्मा चिड़िया तुरंत बोलती है, नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा भी हो सकता है और हमें कौन सा कोई काम है जंगल की दूसरी तरफ। कुकू रोने लग जाता है। आप तो मुझे कभी घर से दूर नहीं जाने देते। मेरा भी मन करता है मैं पूरा जंगल देखूं, घूमूं, सैर करूं। अभी कल ही मुझे जग्गू कौवा मिला था। वो तो हर रोज पूरे जंगल की सैर करता है। कुकू की मम्मा, बच्चा है, जिद कर रहा है और हमने भोजन लेने भी तो जाना है। आज घर से थोड़ा दूर जंगल की दूसरी तरफ चले जाएंगे। कुकू भी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है। अच्छा, अब चुप कर जाओ, हम चलते हैं और आपको भी ले जाते हैं। फिर ऐसे वो सारा परिवार, चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा कुकू जंगल की दूसरी दिशा देखने निकलते हैं। आज तो कुकू कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि वो पहली बार जंगल के उस पार जा रहा था। वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़ और फूल तो बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ इतने फल इसलिए हैं कि पक्षी इस दिशा में आने से डरते हैं। डरते? परंतु क्यों मम्मा? क्योंकि यहाँ खतरनाक चील। पापा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है, जिसे देख मम्मा चिड़िया तो सबसे ज्यादा डर जाती है। बहुत दिनों बाद किसी पक्षी को देखा है अपने इलाके में और मांस खाए भी कई दिन बीत गए हैं। चील जी, हमें जाने दे। हम तो अपने बेटे को केवल जंगल दिखाने लाए थे। हमें जाने दे। हम फिर कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। अगर जिंदा जाओगे तो फिर ही आओगे ना। अच्छा, एक सौदा कर लेते हैं। मैं आप सबको नहीं मारती, आप बस मुझे ये छोटा बच्चा दे दें। बूढ़ी हूँ, मेरा पेट तो इसी से भर जाएगा और इसका मांस होगा भी थोड़ा नरम। भगवान के लिए कृपया करें चील जी, अगर खाना ही है तो मुझे खा लें। मेरे बेटे को कुछ ना कहें। नहीं चील जी, मैं बड़ा भी हूँ और मुझ पर मांस भी ज्यादा होगा। आप मुझे खा लें और मेरे बेटे और पत्नी को जाने दें। वाह वाह, क्या प्यार है एक दूसरे में। एक ही जगह दूसरा मरने के लिए तैयार है। मम्मा पापा, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे। ऐसा कहते हुए कुकू चील की तरफ बढ़ता है और तेजी से अपनी चोंच चील की आँख में मारता है। ये देखते ही मम्मा और पापा चिड़िया भी मुकाबला करते हैं। लड़ाई होती है और फिर चील की आँख से खून बहना शुरू हो जाता है और वो गिर जाती है। बस बस, मैं और नहीं लड़ सकती। मेरी आँख, हाय मेरी आँख। कुकू, मम्मा और पापा चिड़िया तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कम वक्त छोटे चिड़िया के बच्चे ने तो मेरी एक आँख ही निकाल दी। मुझे तो इस आँख से अब दिखाई भी नहीं दे रहा। वो घर पहुँच जाते हैं। कुकू मेरे बेटे, आप कितने बहादुर हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम चील से बचकर आ गए हैं। अगर कुकू अचानक से हमला न करता तो वो चील हम में से किसी एक को खा जाती। मम्मा, जब तक हम एक साथ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और देखा कैसे हम सब ने मिलकर उस चील को एक आँख से अंधी कर दिया। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। मम्मा पापा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उस दिशा में जाने की जिद की थी। पूरे जंगल में ये बात तो आग की तरह फैल जाती है कि कुकू ने चील को एक आँख से अंधी कर दिया है। नदी पर कौवा, कबूतर और कबूतर की पत्नी चिड़िया और उसके बेटे के पास आते हैं। चिड़िया बहन, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि कुकू ने उस चील को सच में अंधी कर दिया है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी दिन ही होगा और फिर जब कुकू ने उस पर हमला किया तो हम सब उस पर टूट पड़े और वो चील गिर गई। कुकू बहुत बहादुर है। हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए कि हमें डरने की बजाय मुकाबला करना चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस चील की छोटी बहन अपनी दीदी से मिलने आती है।
अरे दीदी, ये क्या? आप तो एक आँख से पानी है, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं छोटी, एक दिन चिड़ियाओं का परिवार इस दिशा में आया था। मैंने आसान शिकार समझकर उनसे थोड़ा मजाक शुरू किया कि पहले किसको खाऊं। बातों बातों में उनका एक छोटा बच्चा मुझ पर ऐसे टूटा कि कमबख्त ने सीधी चोंच मेरी आँख में दे मारी और यहाँ से भाग गए। उस चिड़िया के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी को अंधी कर दिया। हम बदला लेंगे दीदी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, परंतु उस दिन के बाद वो इधर आए भी तो नहीं। अगर नहीं आए तो फिर क्या हुआ? हम चली जाती हैं जंगल की तरफ और ढूंढ लेंगे उस चिड़िया का घर। परंतु जंगल के सभी पक्षी हमें देखकर डर जाएंगे और शोर मचा देंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी दीदी की आँख का बदला जरूर लूंगी। फिर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। जो भी पक्षी चीलों को जंगल की तरफ आते देखता, वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता। फिर वो चीलें एक घर देखकर वहाँ आती हैं। पक्षी, अरे पक्षी, तुम जो भी हो, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चिड़िया से बदला लेना है और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमें चिड़िया का घर बताओ कि चिड़िया कहाँ रहती है। वो चीलें ये कब जानती थी कि वो तो चिड़िया के घर के बाहर ही खड़ी हैं। कुकू अपने मम्मा पापा को चुप रहने का इशारा करता है। मैं कबूतर हूँ और जी मम्मा चिड़िया पहाड़ों के पास रहती है। आप वहाँ जाकर इंतजार करें, मैं उस चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ और उसके बेटे को भी लाना। बदले में कबूतर जी, आपकी दोस्ती हम चीलों से पक्की और खाने को फल भी दूंगी मैं अपने कबूतर दोस्त को। फिर वो चीलें पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। कुकू मेरे बेटे, आप यहाँ घोंसले में छुप जाओ। अगर उन चीलों को पता चल गया कि यही घर हमारा है तो वो फिर से लौट आएंगी। पापा, आप मम्मा को समझाएं। अगर हम ऐसे छुप के बैठ जाएंगे तो वो चीलें हमेशा हमारा पीछा करेंगी। हमें अब योजना बनाना होगी कि कैसे चीलों से निपटा जाए। कुकू की मम्मा, कुकू ठीक कह रहा है। वो इंतकाम की आग में जल रही हैं। हमें अब कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमें सुख से रहने नहीं देंगी। मम्मा पापा, आइडिया! आप जल्दी चले मेरे साथ कबूतर अंकल के घर। फिर वो सब कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर अंकल, मैंने आपका नाम इसलिए लिया था कि वो समझे कि आप ही मुझे लेकर चील के पास जाओगे। आपने बुद्धि से काम लिया कुकू, और अब हम सब मिलकर उन चीलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेंगी। फिर वो सब इकट्ठे होते हैं, कौवा, कबूतर, कबूतरी, तोता और सब। चील दीदी, बस थोड़ा सा और इंतजार करें। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर यहीं आने वाली है। मैंने उसे यहीं बुलाया है। और ये मिठाई किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये मिठाई तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा था। आप भी खा लें, बहुत स्वादिष्ट है। फिर तो हम भी थोड़ी थोड़ी खाएंगे और फिर बाद में उस चिड़िया के बच्चे को भी मारकर खा जाएंगी। फिर वो दोनों बहनें कबूतर से मिठाई लेकर खा लेती हैं और खाते ही गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि कुकू ने कबूतर अंकल को वो मिठाई जहर मिला कर दी थी। फिर सब पक्षी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। आज उन सब की जीत थी और वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो बेखौफ पूरे जंगल में घूम सकते थे और जंगल के उस पार भी